हाँ जी, आज के सबक में सबसे अहम बात हमने ये जाननी है कि जो अल्लाह लिखा होता है, इस लफ्ज़ अल्लाह को मोटा कब करते हैं और इस लफ्ज़ अल्लाह को बारीक कब करते हैं। तो इसको समझने के लिए पीछे जाएंगे। ठीक है, लफ्ज़ अल्लाह जहाँ लिखा होगा उससे पिछले हरफ को देखेंगे, उसके ऊपर ज़बर है, ज़ेर है या पेश है। अगर तो लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ जाए या पेश आ जाए इस तरह की, तो उस लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करके पढ़ते हैं। अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर हो, जैसे ये ऊपर लगी हुई इस तरह लफ्ज़ के नीचे आ जाए तो वो ज़ेर होती है। लफ्ज़ अल्लाह से पहले अगर हरफ के नीचे ज़ेर आ जाए उस लफ्ज़ अल्लाह को बारीक करते हैं। अब ये लफ्ज़ अल्लाह से पहले हमज़ा के ऊपर क्या आ गई है, ज़बर आ गई है। तो हमने क्या कहा था कि ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करते हैं। तो अब हमने लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करना है लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आने की वजह से। तो कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा लाम ज़बर अल, यहाँ तक मोटा नहीं करना, आगे अब मोटा करना है। जब अब हमने इसको पढ़ना है, वो तो अभी हमने हमज़ा को लाम से मिलाया था, अब लफ्ज़ अल्लाह को लाम को अब हमने पढ़ना है। इसके ऊपर क्या लगी हुई है? खड़ी ज़बर लगी हुई है। खड़ी ज़बर जिस हरफ के ऊपर भी आती है उस हरफ को एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। और अब हमने इसको मोटा भी करना है और लंबा भी करना है। तो कैसे पढ़ेंगे? लाम खड़ी ज़बर लो। अब हमने क्या पढ़ा इसको? लो अल्लाह। ठीक है, ये हमने लफ्ज़ अल्लाह को क्या कर दिया? मोटा कर दिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह जहाँ होंगे ईमान और सेहत की नेमत से मालामाल होंगे। हाँ जी, तो आगाज़ करते हैं हम अपने आज के सबक का दुआओं के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, ये अलिफ है। अलिफ के नीचे जो लगी हुई है इसको ज़ेर कहते हैं। ठीक है, अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाए, अलिफ के नीचे ज़ेर आ जाए या अलिफ के ऊपर पेश आ जाए, उस अलिफ को हमज़ा कहते हैं, अलिफ नहीं कहते। अब इस अलिफ के नीचे ज़ेर आने की वजह से इस अलिफ को हमने अलिफ नहीं पढ़ना बल्कि हमज़ा पढ़ना है। ठीक है, आगे देखें। पहले ये लाम है, जैसे हमने नूरानी कायदे में लाम अलिफ पढ़ा था ना, ये बोला वाला लाम अलिफ है। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है? लाम के ऊपर लगी हुई है 3 दंदों वाली शद। इस शद जिस हरफ के ऊपर भी आती है उस हरफ को मुशद्दद कहते हैं। अब ये शद लाम के ऊपर आई है जिसका नाम हो गया लाम मुशद्दद, शद से मुशद्दद बन गया। दूसरी बात, शद वाला जो हरफ होता है वो पिछले वाले हरफ को अपने साथ मिलाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमज़ा को इस लाम के साथ मिलाना है जिसके ऊपर शद लगी हुई है। तो शद वाला जो हरफ होता है वो दबाओ और जमाओ ठहराओ के साथ पढ़ा जाता है, तेजी बिल्कुल नहीं करते। तो कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा लाम ज़ेर इल। कैसे? इल। हाँ जी, अब आगे देखें। लाम के ऊपर क्या लगी हुई है? ज़बर लगी हुई है। तो ये इसके आगे क्या है? अलिफ। ये लाम है, इसके ऊपर ज़बर है, आगे क्या है? अलिफ लगी हुई है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अलिफ से पहले हरफ पे अगर ज़बर आ जाए उस हरफ को एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। अब हमने क्या करना है? इस लाम को एक अलिफ के बराबर लंबा करना है अलिफ से पहले ज़बर आने की वजह से। तो कैसे पढ़ेंगे? लाम अलिफ ज़बर ला, इल्ला। ठीक है, इल्ला। आगे ये मीम है, मीम के ऊपर क्या लगी हुई है? ज़बर लगी हुई है। तो आगे क्या है? अलिफ है। तो अभी हमने क्या कहा था कि अलिफ से पहले हरफ पे ज़बर आ जाए तो उस हरफ को एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। अब हमने मीम को एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, तो किस तरह करेंगे?
मीम अलिफ ज़बर मा, ठीक है, मा। हाँ जी, आगे देखें, ये शीन है, शीन के ऊपर क्या लगी हुई है, ज़बर लगी हुई है। आगे क्या आ गया, अलिफ आ गया। अलिफ से पहले ज़बर आने की वजह से अब हमने शीन को एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। उसके बाद देखें, ये माद लगी हुई है। माद जिस हरफ के ऊपर भी आए उस हरफ को 3 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। दूसरी बात, अब हमने देखना है आगे। आगे क्या आ गया है, हमजा। मद के फौरन बाद अगर हमजा आ जाए तो उस मद को 4 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, ठीक है। अब ये मद के बाद हमजा फौरन आ गया है, और लेकिन आया उसी के साथ, उसी कलमा में, उसी जुमला के अंदर, उसी लफ्ज़ के साथ साथ ये हमजा आया है। तो अब हम इस मद का नाम रखेंगे मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल मतलब कि हमजा मद के साथ आया है, दूर नहीं आया, दूसरे जो कलमे में नहीं आया, उसी कलमा में आया है। तो अब हमने किस तरीके से पढ़ना है, शीन अलिफ मद ज़बर शा, ठीक है। अब हमने मद को कितना लंबा किया है, 4 अलिफ के बराबर। इल्ला माशा, हाँ जी। अब हमने क्या देखना है, आगे देखना है कि आगे क्या है, हमजा है। हमजा के ऊपर क्या लगी हुई है, ज़बर। तो आगे अलिफ तो आया है, लेकिन उससे आगे है शाद। जो शाद वाला हरफ होता है वो पिछले वाले हरफ को अपने साथ मिलाता है। अब हमने क्या करना है, हमजा को लाम के साथ मिलाना है जिसके ऊपर शाद लगी हुई है। इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ ये समझने वाली है कि लफ्ज़ अल्लाह को मोटा कब करते हैं। तो यहाँ ये समझें कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले हरफ पे अगर ज़बर आ जाए, लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ जाए तो उस लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करते हैं। अब हमने इस ज़बर की वजह से लफ्ज़ अल्लाह को क्या करना है, मोटा करना है। तो कैसे पढ़ेंगे, हमज़ा लाम ज़बर अल। अब लाम के ऊपर जब खड़ी ज़बर पढ़ेंगे, ये जो ऊपर लगी ये खड़ी ज़बर है। अब हमने इस लाम को पढ़ते हुए लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करना है। तो कैसे पढ़ेंगे, लाम खड़ी ज़बर लो, अल्लाह, हा पेश हु, अल्लाहु। अब यहाँ आ गया वक़फ़। तो वक़फ़ की सूरत में हमने क्या करना है, आखिर वाले हरफ को साकिन कर देते हैं, यानी कि उसकी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म करने के बाद हल्की सी महसूस करने वाली आवाज़ निकालते हैं। तो कैसे करेंगे, आगे वक़फ़, अल्लाह अल्लाह। हाँ जी, अब पूरी आज का हमने कर लिया तोड़, अब हमने करना है इसका मुकम्मल जोड़। तो किस तरीके से पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरतुल आला मक्किय्या, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इल्ला माशा अल्लाह, इल्ला माशा